So a very warm welcome to everyone. Good morning first of all. जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का एमसीक्यू को अपलोड करूँगी, वही आज हम लोग सॉल्व करने के लिए आए हैं। मैं आपसे एक उम्मीद रखती हैं कि आप इसको 2 टाइम्स रिवीजन करके आए होंगे। ये उम्मीद तो मैं आपसे रख सकती हूँ। आप इसको 2 टाइम रिवीजन करके आए होंगे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। उसको आप करके आए होगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ, ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। ठीक है? तो मैं कोई भी वीडियो को कोई भी चैप्टर को आपको मिनिमम 2 टाइम रिवीजन करना है और होमवर्क क्वेश्चन करके लाना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो आप इसको फॉलो करिएगा। चलिए, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं accounting concept and convention का MCQ question. Let's get started. The very first question on our screen is that which accounting concept assume that business will continue for a long period of time? कौन सा ऐसा accounting concept है जिस पे हम ये assume करते हैं कि मेरा business long time period के लिए चलेगा? Money measurement concept, cost concept, going concern concept and business entity concept. तो मैंने आपको एक कीवर्ड आपको समझाया था, एक कीवर्ड लर्न कराया था। वो कीवर्ड ये था कि एज्यूमिंग वर्ड आ जाएगा कि बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेगा। तो हम किसको टिक करेंगे? तो हम टिक करेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस वेरी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो इस पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको 3 सेकेंड का टाइम दूंगी और फिर उसके बाद से मैं आपको 3 सेकेंड का टाइम दूंगी एंड देन उसके बाद हम लोग आप मेरे को आंसर करेंगे और आंसर कमेंट में भी लिखिएगा आप लोग, जिससे मेरे को पता चल सके कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं। एंड कमेंट में जैसे कि आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आया, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन कमेंट में लिखिएगा। लिखोगे तो आपको याद होगा, क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है? ये बिजनेस एंड ओनर आर सेम, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, ओनली बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनर, कैपिटल इज लायबिलिटी। तो इस पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। नेक्स्ट पे चलते हैं। The concept that records only transaction which can be expressed in terms of money. Answer this. Option number C, money measurement concept. Next, which of the following is a not recording in accounting? Accounting में क्या नहीं रिकॉर्ड होता है? Purchase of furniture, payment of salary, honesty of employees, sales of goods. ये बताना है कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किस पे बेसिस होता है? ऑप्शन नंबर सी, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल प्राइस अंडर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इसको डबल स्टार मार्क भी करवाया था कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट,
Which concept requires expense to be matched with related revenues? मैचिंग कॉन्सेप्ट, वर्ड्स भी यहाँ पे मैच हो गया, मैचिंग मैचिंग. Salary of March 2025 paid in April 2025 should be recorded in. किस पे रिकॉर्ड होगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2025. क्यों, किसके अनुसार होगा? तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार होगा. ठीक. नेक्स्ट, द कन्वेंशन ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लॉस बट नॉट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये कौन से कन्वेंशन में आता है? अच्छा, जो भी कन्वेंशंस मैंने आपको 4 पढ़ाए हैं उस सारे कन्वेंशंस को डिटेल में लिखोगे तो आपको याद होगा. कमेंट में नीचे लिखिएगा. कौन सा होगा? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. और एक और बताइए, इसको किस किस दूसरे नाम से जानते हैं? चीटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज बेस्ड ऑन, सॉरी, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस. The conventions that requires accounting policies and notes to be disclosed. It's option number C, full disclosure. Charging depreciation every year on machinery is based on, किस पे बेस्ड होता है? ऑप्शन नंबर ए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर कॉस्ट कॉन्सेप्ट होगा. आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा. इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा. नेक्स्ट चलते हैं. ट्रीटिंग अ स्मॉल कैलकुलेटर एज एन एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ एन एसेट फॉलोज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक टाइम ड्यू टू, कौन सा कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स. Which of the following is an accounting conventions? देख के ही लग रहा है कंजर्वेटिज्म. Which of the following is an accounting concept? Materiality, conservative, full disclosure, accrual concept. Next, using the same depreciation method every year ensure that, what ensures that? कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार. यहाँ पे एक वोकैब का भी क्वेश्चन है. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, और कंसिस्टेंसी को भी बोलते हैं परसिस्टेंस. कंसिस्टेंसी को परसिस्टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि आपका सेक्शन 1 में इंग्लिश सेक्शन भी है जिसमें आपका वोकैबुलरी लिखा है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन व्हेन दे अकर नॉट कैश पेड, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक्रूअल बेसिस. Which concept ensures that capital introduced by owner is treated as liability? बताइए. Entity concept. ठीक, ये 20 क्वेश्चंस तो मैं आपको प्रैक्टिस कराई थी.
अब आगे की 10 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। सबसे पहली बात, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक। एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक है, वो क्या है? वो क्या है एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक? वो है आपका पेंशन रूल्स। पेंशन रूल्स, पेंशन रूल्स कॉमा सीसीएस जीपीएस और फंडामेंटल रूल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक साइड, तो मैंने पहला सेगमेंट आपको, अगर आप सिलेबस नहीं देखे हो तो सिलेबस जाके देखो, उसमें मैं पहला सेगमेंट को कंप्लीट करा रही हूँ जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसपे आपका कॉन्सेप्ट है, जनरल एंट्रीज है, ट्रायल बैलेंस है, एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, डबल एंट्री सिस्टम है। तो आपका मैं पहला सेगमेंट कंप्लीट करा रही हूँ। बट क्योंकि सिलेबस हम लोग को जल्दी कंप्लीट करके हमारा मेन फोकस है कि हम लोग मॉक्स को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। तो मैं आपसे एक चीज़, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं ये स्टार्ट करूँ कि ना करूँ, बिकॉज अभी तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, सेक्शन ए भी पढ़ना है जिसमें इंग्लिश है, क्वांट्स है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। तो आप लोग इसको बताइएगा, मैं एक साइड तो ये शुरू करूँ, एक साइड तो मैं ये शुरू करूँ ऑनलाइन, आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरी साइड मैं सोच रही हूँ सेक्शन ए का भी कुछ ना कुछ पार्ट डालते रहूँ जो कि रिलेट करेगा आपका जूनियर अकाउंटेंट से। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं लाइव क्लास लेना चाह रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए ताकि मैं 10 मॉक्स करवाऊँ और वो 10 मॉक्स मैं लाइव करवाऊँ। लाइव में आपको कंपटीशन पता चलेगा, तो आप जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, लाइक कर दो। एंड एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक को पेंशन रूल्स, सीसीएस, जीपीएस, ये भी मैं कवर करूँगी वेडनेसडे से। तो वेडनेसडे मतलब कल से आपको 2 वीडियोस देखनी पड़ेगी। 2 वीडियोस क्यों? पहला तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा आपका थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग पेंशन रूल्स, सीसीएस, जीपीएस, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट रूल्स को भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। जब ये थोड़ा सेगमेंट आपका 50% कवर हो जाएगा तब हम सेक्शन ए जो है एग्जामिनर्स का, जो कि नॉर्मल आता है, एग्जामिनर का जो कि नॉर्मल टॉपिक है, जैसे कि हर एक एग्जाम में पूछता है, उसको कवर करेंगे, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपका ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि वो 50 नंबर का है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तभी मैं लाइव आ पाऊंगी। तो आप इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि मैं जल्दी से लाइव आ सकूँ और आपका ये एग्ज़ाम निकालने में आपकी मदद कर सकूँ। ठीक है, दूसरा सरप्राइज आपके लिए ये है कि मैं जो भी चैप्टर्स को कराऊँ उसको आपको रिवीजन करके उसके नेक्स्ट डे आपको इसी चैनल पे क्या मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे आपको इसी चैनल पे एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया, रिवाइज करके उसका, और उसको 2 टाइम्स रिवाइज करके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके आओगे और यहाँ पे इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करवाया जाएगा। और एक और सरप्राइज आपके लिए है, इसकी फाइल जो है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी फाइल कहाँ पे अपलोडेड होगी। तो आपकी इसकी फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। इसके लिए मुझे 1 वीक का थोड़ा टाइम चाहिए टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए, और यहाँ पे अपलोड किया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर नीचे नहीं लिखा है, तो आपको 3 से 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगी क्वेश्चन के बाद आपको आंसर को बताना है, देन मैं आंसर आपको बताऊंगी। आर यू गाइज रेडी? ओके, जल्दी से एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप रेडी हो। चलो शुरू करते हैं। पहला है, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग period of time? Business entity concept, money measurement concept, going concern concept and cost concept.
इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेगा। नेक्स्ट है डुअल ट्रांजेक्शंस ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर बी। डुअल, अकॉर्डिंग टू डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, ए इज इक्वल्स टू एल प्लस सी। नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो ड्यू टू विच? कौन से कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? धारणाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, concept which separate business transaction from its owner's personal transaction. Option number B, business entity concept. Outstanding expenses are recorded on the basis of accrual concept. Which convention requires accounting policy to be followed year after year? Consistency concept. Revenue is considered unearned when only when it is realized under realization concept. Small items like pen and pencil are treated as expenses due to क्या हो जाएगा इसमें? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है 10 वाला, डेप्रिसिएशन इज चार्ज बिकॉज ऑफ, किसके द्वारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है? किसके द्वारा चार्ज किया जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के। अब आगे भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम अपलोड करेंगे। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, अपने एजुकेटर पे ट्रस्ट करिए और उसको फॉलो करिए। जितने क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं, इस वीडियो को दोबारा देखोगे और आपको इसको फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड फॉलो फॉर मोर।